अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सभी लोग। जिस तरह कि आप सबको पता है कि हमारा टिकटॉक ऑटोमेशन का कोर्स चल रहा है, उसकी तकरीबन 7 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसके अंदर मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपने किस तरह टिकटॉक के ऊपर काम करना है, कौन से एलिजिबल कंट्रीज हैं, आपने अपनी नीच कैसे सिलेक्ट करनी है, आपने अपनी नीच के जो कंपेटिटर्स हैं उनको किस तरह आपने फाइंड करना है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरह अपने जो है कंटेंट की एडिटिंग करनी है। अभी तक हमारी एक नीच हुई है, इसके बाद 2 से 3 नीचेस में और लेकर आऊँगा। मैंने फेसबुक ग्रुप में पोस्ट भी लगाई थी कि आप फर्दर किस नीच के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो उसके ऊपर अभी कोई खास इतने कमेंट्स नहीं आए। तो अगर आप लोग जिस बारे में भी चाहते हैं कि आपको उस नीच के अकॉर्डिंग जो है वो वीडियो बना के मैं दूं, तो आप उस पोस्ट पर जाके कमेंट करें और बताएं मुझे कि आपको किस बारे में वीडियो चाहिए। उसको पोस्टपोन करते हुए आज की जो वीडियो है और इससे आगे जो 5 से 6 वीडियो जाएंगी, ये सीरीज अब स्टार्ट हो रही है कि आपने किस तरह टिकटॉक अकाउंट पाकिस्तान में रहते हुए बनाना है। आज की जो वीडियो है वो इस बारे में है कि आपने टिकटॉक अकाउंट पाकिस्तान में रहते हुए कैसे बनाना है। आज हम अकाउंट बनाएंगे पाकिस्तानी मोबाइल जिसके अंदर ना यूके की सिम है ना यूएसए की सिम है, मतलब मोबाइल विदाउट यूएसए यूके सिम या पाकिस्तानी सिम। और पाकिस्तानी आईपी पे आपने कैसे टिकटॉक का अकाउंट बनाना है जिसके ऊपर क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम जो है वो एक्टिव होगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। आज लैपटॉप की स्क्रीन नहीं है, आज मोबाइल की स्क्रीन है। मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां जाकर मैं आपको बताता हूं कि आपने किस तरह जो है टिकटॉक अकाउंट पाकिस्तानी मोबाइल जिसके अंदर ना यूके यूएसए की सिम है और ना पाकिस्तानी सिम है, उस मोबाइल पर आपने किस तरह टिकटॉक अकाउंट बनाना है जिसके ऊपर क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम जो है वो एक्टिव होगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वहां जाकर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, तो मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। ये मेरे पास जो मोबाइल है ये ऐसा मोबाइल है जिसके अंदर ना कोई पाकिस्तानी सिम है ना यूके और यूएसए की सिम है। तो इसके अंदर जो आईपी इस टाइम लगी हुई है वो भी पाकिस्तान की लगी हुई है। इस टाइम मैं वीपीएन यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपने बेशक पाकिस्तानी मोबाइल है, आपको क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम वाला जो अकाउंट है उसका जो ऑप्शन आपने लेना है, वो लेने के लिए आपको उस कंट्री की जो है एक फ्री वीपीएन यूज लाजमी करनी पड़ेगी जिसका आपने अकाउंट बनाना है। तो मेरे पास यहाँ पर जो है यूएसए की फ्री वीपीएन लगी हुई है। कौन सी वीपीएन लगी हुई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास इस टाइम जो है ये टर्बो वीपीएन जो है मेरे पास यहाँ पर फ्री वीपीएन लगी हुई है। अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊं तो फ्री वाली चीज़ है, तो ऐड तो आपको देखने पड़ेंगे। मेरे पास ये यूनाइटेड स्टेट की जो है वीपीएन लगी हुई है, फ्री वीपीएन है, कोई पेड वीपीएन नहीं है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपने अकाउंट बनाने की हद तक आपने इसको यूज़ करना है ताकि आपका अकाउंट जो है उसके ऊपर आपको क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम का जो ऑप्शन है, जो बटन है, वो आपको मिल जाए। इसका मकसद सिर्फ ये है जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपने इसको ऑफ कर देना है और पाकिस्तानी आईपी के ऊपर आपने स्टेबल आईपी रखनी है और स्टेबल आईपी रखते हुए आपने इसके ऊपर जो है इसको वार्म अप करना है, इसके ऊपर अपलोडिंग करनी है और आपने इसको मोनेटाइज करना है। अब मेरे पास यूनाइटेड स्टेट की जो है वो वीपीएन लगी हुई है। अगर मैं फ्री वीपीएन के अंदर ही जाऊं तो ये तकरीबन यहाँ पर 5 से 6 लोकेशंस मुझे प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये आपके सामने सारी लोकेशंस आ रही हैं। मेरे पास सिस्टम मियामी की लोकेशन जो है वो लगी हुई है। अब मैं ज़रा इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और क्रोम पर जाके देखता हूँ कि मेरा जो आईपी स्कोर है या मेरी जो आईपी है वो कहाँ की आ रही है। तो ये आपके सामने मैंने अभी इसको रिफ्रेश किया है, ये आपके सामने यूनाइटेड स्टेट फ्लोरिडा मियामी की जो है वो लोकेशन आ रही है और मेरा जो इस टाइम आईपी स्कोर है वो 100/100 है, मतलब कि किसी किस्म की कोई आईपी लीकेज नहीं है। और ये पाकिस्तानी मोबाइल है जिसके अंदर यूके या यूएसए की सिम नहीं लगी हुई, ना पाकिस्तानी की सिम लगी हुई है। सिंपल पाकिस्तानी नेटवर्क के ऊपर जो इंटरनेट है उसके ऊपर ये चल रहा है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ और मैं यहाँ से चला जाता हूँ टिकटॉक के ऊपर जहाँ पर हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आपने टिकटॉक की ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद अब आपने यहाँ पर एक ईमेल बना के रख लेनी है। पहले से आपने कंटिन्यू विद गूगल भी आप कर सकते हैं या आप कंटिन्यू विद ईमेल भी कर सकते हैं। कंटिन्यू विद ईमेल पे अक्सर आपको जो है ये एरर आता है कि टू मैनी अटेम्प्ट्स का आपको एरर आता है, तो उससे बचने के लिए फिर हम कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं। तो आपकी वो ईमेल इस मोबाइल के अंदर लॉगिन होनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात और आपको बताता चलूँ कि आपने जो ईमेल बनानी है उसकी जो डेट ऑफ बर्थ आपने बनाते हुए रखनी है वो आपने एसएसएन की डेट ऑफ बर्थ के बिल्कुल मैच करते हुए रखनी है। अब एसएसएन क्या है वो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता क्योंकि वो एक सेंसिटिव मामला है, तो वो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। उसके बारे में मैं एक डिटेल पोस्ट जो है वो अपने फेसबुक ग्रुप या अपने व्हाट्सएप चैनल पर जो है वो मैं लगा दूंगा। एसएसएन की डेट ऑफ बर्थ जो है आपने उसको एज इट जो डेट ऑफ बर्थ है आपने अपने जीमेल का अकाउंट बनाते हुए आपने उसके अंदर वो डेट ऑफ बर्थ लगानी है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपने वो एज इट या सेम नहीं रखी तो जब आप अपने अकाउंट की जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं, टैक्स वेरिफिकेशन करते हैं, तो उस टाइम आपका अकाउंट होल्ड पे चला जाता है और जो आपका अकाउंट है वो मोनेटाइज नहीं होता।
और वो इन रिव्यू ही रहता है। उसकी रीज़न यही होती है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके एसएसएन की डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच नहीं कर रही होती। तो आपने अपनी जीमेल की आईडी जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ एसएसएन की डेट ऑफ बर्थ के साथ बिल्कुल मैच करके रखनी है। और एसएसएन कहाँ से मिलेगा? एसएसएन आपको मुझसे मिल सकता है, उसकी डिटेल भी मैं आपको व्हाट्सअप चैनल पर जो है या फेसबुक ग्रुप में, दोनों में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एसएसएन भी आप मुझसे ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं और उसके ऊपर आप अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने अभी जीमेल अकाउंट एक बना के रखा है वो एसएसएन की डेट ऑफ बर्थ के ऊपर है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कंटिन्यू विद ईमेल के ऊपर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर जो मेरी डेट ऑफ बर्थ थी वो थी, पर जो एसएसएन की डेट ऑफ बर्थ थी वो मैंने यहाँ पर एंटर कर दी है। तो ये मुझे ईमेल भी पूछ रहा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ भी इसने सेपरेट मुझे पूछी है। मैं यहाँ पर ईमेल लिखता हूँ। ठीक है, मैंने अपनी ईमेल यहाँ पर जो है वो लिख दी है। मैं कंटिन्यू करता हूँ। अगर आपने वीपीएन या प्रॉक्सी पे काम करना है तो ये जो स्लो इंटरनेट के इश्यूज हैं ये आपको फेस करने पड़ते हैं, तो ये आपको फेस करने भी पड़ेंगे। अगर जो सबसे बेहतरीन तरीका है काम करने का वो या तो एलडी क्लाउड है या वीपीएस है, क्योंकि उसके ऊपर आपकी आईपी स्टेबल रहती है। और टिकटॉक भी आपको यही कहता है कि आपने अपनी जो आईपी है वो स्टेबल रखनी है, बार बार आपकी आईपी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी आईपी बार बार चेंज होती है तो फिर आपको आपके अकाउंट्स पे बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। अच्छा जी, तो मुझे जो है यहाँ पर एरर आ रहा था। ठीक है, ये आगे जो है वो वर्किंग नहीं कर रहा था। तो मैं अब यहाँ पर आपको मैंने अभी बताया कि आप जब भी साइन अप विद ईमेल करते हैं तो आपको यहाँ पर टू मेनी अटेम्प्ट्स का एरर जो है वो देखने को मिलता है। तो मेरा भी ये आगे जो है लोडिंग नहीं हो रही थी और बाद में वो एरर भी आया था टू मेनी अटेम्प्ट्स का। तो इसका जो सोल्यूशन है, आपने यहाँ से पीछे चले जाना है और आपने यहाँ पर जो है कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल में जितनी भी ईमेल आईडीज लॉगिन है कि आपसे पूछेगा कि आपने किस ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन का जो है साइन अप या लॉगिन करना है अपने अकाउंट के अंदर। तो मैं अपनी जो ईमेल है उसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा जी, तो ये अब आपके सामने है। इसने ऑटो जो है डेट ऑफ बर्थ भी उठा ली है और सब चीज़ें इसने ऑटो उठा ली हैं। लेकिन अब ये मुझे यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये समटाइम पूछ भी लेता है और समटाइम ये ऑटो भी उठा लेता है। तो आपने यहाँ पर वही डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो आपके एसएसएन की डेट ऑफ बर्थ होगी। ठीक है, मैं यहाँ पर अपने एसएसएन वाली डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। इंटरनेट बहुत ही स्लो है पाकिस्तान में, तो जब ये हो जाता है फिर मैं आपके साथ आगे इसको आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम का ऑप्शन आपको मिला है या नहीं मिला है। अच्छा जी, तो ये उसने जो है यहाँ से आगे चला गया है। अभी आपने यहाँ पर अपना निकनेम नहीं रखना, आपने इसको स्किप कर देना है और ये आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं जरा अपनी प्रोफाइल पे जाता हूँ यहाँ पे, और ये अकाउंट आपके सामने इस टाइम मैंने जो है न्यू क्रिएट किया है। ठीक है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई वर्किंग नहीं है और ना भी इसका कोई यूजर नेम और इसकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो मैंने भी यहाँ पर चेंज की है। अब यहाँ पर हम जाकर पहले देखते हैं कि इसके अंदर क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम का ऑप्शन आया है या नहीं आया है। टिकटॉक स्टूडियो के अंदर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अभी ये मैंने न्यू अकाउंट बनाया है, फ्री वीपीएन लगा के बनाया है और इसके ऊपर मुझे क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम का जो ऑप्शन है वो मिल चुका है। टोटली मैंने फ्री काम किया है, किसी किस्म की कोई पेड वीपीएन नहीं ली, कोई यूके यूएसए की सिम नहीं ली। पाकिस्तानी आईपी के ऊपर मैंने इसको क्रिएट किया है और आपके सामने जो है इसके ऊपर क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, अभी ये अकाउंट बिल्कुल न्यू है। इसके ऊपर आपको जो है सारे ऑप्शन जो भी यूएसए की मार्केट प्लेस में आपको मिलते हैं वो आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक और बात कि जब आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया तो आपने इस अकाउंट के ऊपर जो है 2 से 3 दिन आपने इसको स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपने इसकी जो है यूज़र नेम, इसकी प्रोफाइल पिक्चर और इसकी जो बायो है आपने फिर जो एडिट करनी है। आपने उसी टाइम इसको एडिट नहीं करना। अगर उसी टाइम आप एडिट करेंगे तो फिर भी आपको इश्यूज आएंगे। तो आपने इसको 2 से 3 दिन स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल किस तरह करना है? अपनी नीच के अकॉर्डिंग स्क्रॉल करना है। अगर आपने मोटिवेशनल कंटेंट अपलोड करना है तो आपने मोटिवेशनल कंटेंट के अकॉर्डिंग ही इसके ऊपर आपने इसको स्क्रॉल करना है और आपने इसको उसके अकॉर्डिंग ही वार्म अप करना है। अब यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताता चलूँ कि जब बहुत सारे लोग जो है टिकटॉक का मोनेटाइज अकाउंट किसी से बाय कर लेते हैं। अब जो बंदा उनको अकाउंट बेच रहा होता है वो इस चीज़ को नहीं जानता कि इसको ट्रीट कैसे करना है। अब वो जब अकाउंट अपने किसी कस्टमर को बंदा बेचता है, मतलब आपने बाय करना है और किसी ने आपको अकाउंट बेचना है, तो वो मोनेटाइज अकाउंट को ओपीटी आउट करके आपको नहीं देता। उसकी रीज़न ये होती है कि ओपीटी आउट क्या है? ओपीटी आउट एक बटन होता है आपके पास मोनेटाइजेशन के बाद कि आप उस बटन के थ्रू अपनी मोनेटाइजेशन कुछ देर के लिए ऑफ भी कर सकते हैं और मतलब आप अगर ऑन रखना चाहते हैं तो ऑन कर लें, ऑफ करना चाहते हैं ऑफ कर लें। मोनेटाइजेशन ऑफ करके नहीं देता तो वो जब आप अपने पास लॉगिन करते हैं और आप उसको बगैर 2 से 3 दिन जो है आप उसको उस आईपी पे स्क्रॉल करें या वार्म अप करें, आप उसी टाइम उसको जो है यूज़ करना शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर आप अपनी अपलोडिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर आपके अकाउंट पे आपको इश्यूज आते हैं, डिस्क्वालीफाई इश्यूज भी आते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन के इशू भी आते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो आपने जब भी मोनेटाइज अकाउंट किसी से बाय करना है तो आपने उसको इस बात का कहना है कि आप मुझे इसको ओपीटी आउट का जो है वो
OPT आउट करके मुझे आप अकाउंट दें। और जब आपने उससे वो अकाउंट ले लिया जो कि OPT आउट है, तो आपने उसको 2 से 3 दिन अपने जहाँ भी आपने उसको लॉगिन करना है, मोबाइल में, PC में, VPS में, जहाँ पे भी, तो आपने उसको 2 से 3 दिन वार्म अप करना है अपनी न्यू IP के ऊपर। आपने 2 से 3 दिन उसको वार्म अप करने के बाद फिर अपना OPT आउट का जो बटन है उसको आपने ऑन करना है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि आपने किस तरह पाकिस्तान में रहते हुए जो टिकटॉक का अकाउंट क्रिएट करना है। टिकटॉक का अकाउंट मैंने सिंपल पाकिस्तानी मोबाइल पे पाकिस्तानी IP पे क्रिएट किया है, जिसके अंदर मैंने सिर्फ एक फ्री VPN का यूज़ किया है और मोबाइल में किसी किस्म की कोई सिम नहीं थी। इसके बाद जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा वो 4 से 5 वीडियो इसी के ऊपर होंगी कि आपने किस तरह पाकिस्तान में रहते हुए टिकटॉक अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। वो 4 से 5 तरीके होंगे, मुख्तलिफ डिवाइसेस के ऊपर होंगे, तो वो आगे भी ये सीरीज चलेगी। उसके अलावा जो नीचेस अब मजीद रहती हैं, 2 से 3 वीडियोस रहती हैं, वो उसके बारे में मैंने कल एक फेसबुक ग्रुप पर पोस्ट लगाई थी कि आप आगे किस नीच पर जो है वीडियो चाहते हैं, तो वो पोस्ट मेरे फेसबुक ग्रुप पर मौजूद है। आप वहां जाकर उसके ऊपर कमेंट्स करें और बताएं कि आप किस नीच के ऊपर फर्दर वीडियो चाहते हैं। और SSN जो है उसके बारे में मैं एक डिटेल पोस्ट अपने फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल पर जो है अपलोड कर दूंगा। आप वहां पर जाकर उसको रीड कर सकते हैं और अगर किसी को SSN बाय करना है तो वो मुझसे बाय कर सकता है, उसकी भी मैं डिटेल आपको बता दूंगा। और ये आज की हमारी वीडियो थी। इसके बाद जो है नीचे वीडियोस हैं और इस अकाउंट के जो क्रिएट करना है वो सारी वीडियोस हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 करके आएंगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि जो लोग अभी तक टिकटॉक पर कामयाब नहीं हो सके वो इस पर कामयाब हो सके। और मेरा व्हाट्सअप ग्रुप और मेरा व्हाट्सअप चैनल लाजमी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको हर किस्म की जो है अपडेट वहाँ पर मिलती रहे। मैं वहाँ पर डेली जो है अपडेट वगैरह या कुछ ऐसा जो नया मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए वो मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ, तो आप वहाँ पर उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।